आज से मैं अपने चैनल पे सिखाऊंगा जापानीज लैंग्वेज। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितनी जॉब्स मैं समझता हूँ इस वक्त जापान में है, कहीं भी नहीं है। बहुत ज्यादा यहाँ पे जॉब्स, लेकिन उसमें इशू ये है कि लोगों को जबान नहीं आती। और जिस तरह अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आप जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। एक तो जाना थोड़ा मुश्किल है, अब जापान में भी आना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो जापान में आपका आना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस चीज को देखते हुए भी मैंने स्टार्ट किया है जापानीज लैंग्वेज का। जो है मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें। उसकी बुक्स जो है मैं आपको वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप खुद भी घर पे भी पढ़ सकते हो। और बुनियादी चीजें जो है मैं आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। तो आज है हमारा इसका बेसिक का लेसन, जो बिल्कुल बुनियादी जो चीजें होती हैं उसका आज से लेसन जो है स्टार्ट है। जो जापानीज राइटिंग सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है 3 किस्म की चीजों से वो डेवलप होता है। जब तक तीनों आपको नहीं आएंगी तो आपके लिए जापानीज लिखना पढ़ना मुश्किल होगा। उसमें यह है कि पहले नंबर पे है हिरागाना, दूसरे नंबर पे है कताकाना, तीसरे नंबर पे है कांजी। तो जिस तरह हमारे यहाँ होता है एक ही चीज सीखी, अल्फाबेट सीखे, एबीसी सीखी और हम इंग्लिश राइट कर सकते हैं, अपनी जो भी है हम वो लैंग्वेज अपनी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें जो है डिफरेंट है। क्या वजह है डिफरेंट है इनको? अब ये जो इनका हिरागाना और कताकाना है, दोनों के साउंड सेम है, दोनों के जो साउंड है बिल्कुल सेम है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी इनको कि हिरागाना अलग से बनाना पड़ा और कताकाना में जो राइटिंग दोनों का है वो अलग है? तो क्या जरूरत पड़ी? कताकाना इसलिए यूज होता है कि जब आप कोई फॉरेन वर्ड हो, जिस तरह अगर मेरा नाम को लिखना है, मैं एक फॉरेनर हूँ, मेरा नाम इनको जापानीज लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, तो इनको फिर वहां पे मेरा जो नाम है वो कताकाना में लिखना पड़ेगा, ताकि अगले को पता चले कि ये फॉरेन किसी चीज का वर्ड है या किसी जो है दूसरी किसी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वहां पे वो उसको यूज करते हैं कताकाना में। और ये जो कांजी है ये चाइनीज कैरेक्टर है। तो जो जापानीज लैंग्वेज में ये जो कांजी है इसको चाइनीज में बोलते हैं हंज और इसको जापानीज में बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो ये लगते हैं कांजी। लेकिन मुझे जो है कांजी बहुत मजा भी देती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कांजी या इन सारों को याद करने की इजी ट्रिक्स हैं। तो अगर आप उनको यूज करोगे तो आप जल्दी इनको मेमोराइज कर लोगे, अदरवाइज आप लगे रहोगे। तो मैंने वो चीजें यूज की थी, वो ट्रिक्स यूज की थी, स्पेशली जब मैं चाइना में था। तो वहां पे हमारा तो ये तो था चाइनीज में कि जस्ट टीचर आती थी सुबह सुबह पहली क्लास में, वो बोलना शुरू करती थी और हम उसको राइट करते लिखते थे। मतलब इस हद तक उन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई थी, तो हमें फिर उसको काफी हद तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा जो मैंने यूज की थी। आज के लेसन में हम अपनी जो स्टडी है उसको महदूद रखेंगे सिर्फ हिरागाना तक, क्योंकि अगर हम कताकाना भी सेम डे आज ही करेंगे तो आपके माइंड में सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो पहले हम हिरागाना सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे कताकाना की तरफ। ठीक है, तो अब ये है इनका जो है मेन बेसिक बुनियादी आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये जो है इनके बुनियादी वॉवेल्स हैं। जो इनके जो भी वर्ड होते हैं मोस्टली इनका एंड जो होता है मोस्ट ऑफ द केस वो इन्हीं चीजों पे होता है। इसकी यही वजह है कि जब अगर हम इनको कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जो ये इंग्लिश में भी जब बात करते हैं या इनकी लैंग्वेज में जब ये इंग्लिश के यूज करते हैं, जिस तरह इनके पास बस है वो सेम है, तो जब ये बस बोलते हैं तो एस पे उनको रुका नहीं जाता। इनका उसके आगे जो है एस के साथ जो आगे उनको ईजी बोलने में लगता है वो सू यू लगता है, तो इनका बस सू वो निकल जाता है, खुद ही स्लिप हो जाता है। तो जब इंग्लिश भी बोलते हैं तो इनके एक्सेंट में भी यही जो है 5 वावल्स हैं। जब ये बोल रहे होते हैं, इंग्लिश का वर्ड बोल रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश का वर्ड इस चीज पे खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो समहाउ इसी चीजों पे आता है। और इस तरह हमारी जो लैंग्वेज है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें भी इस तरह होता है, हमारी लैंग्वेज का उस पर इफेक्ट होता है। तो जापानीज का भी बुनियादी चीजें जो है इस तरह है। तो अब ये जो है इसका हिरागाना का लिखने का तरीका है। ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये ए है, ये ओ है। ठीक है, और उसके बाद इनका जो है ये होगी, इसके नीचे जो है वो मैं आज आपको कताकाना उसका हिरागाना नहीं बता रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ उसके आगे क्या होना है, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। और उसके बाद हम क्योंकि थोड़ा बहुत बुनियादी चीजें मैं आपको कांजी की बताऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कांजी जो उनकी है वो जो चाइनीज ने बनाई थी वो उन्होंने किस तरह बनाई थी, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वीडियो का। तो अब यहाँ पे ये है कि ये है का। अब ये देखो ये के लाइन है, तो के ने क्या किया है, यहाँ से जो इसका ए है ये ऊपर से यही ए जो है सेम यहाँ पे के बाद का, और ये आए के बाद ये की, कु, के, को। अगली जो लाइन है वो एस लाइन है, तो सा। यहाँ पे सी नहीं है, यह है शी इनका, क्योंकि इनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें सी के नहीं शी आता है, तो जो भी है तो उसमें शी यूज होता है। ठीक है, तो ये शी, सु, से, सो। तो इनकी जो हिरागाना है मैं आपको खैर वो तो दे दूंगा पीडीएफ, अगर आप खुद घर पे पढ़ना चाहो तो आगे प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन अब मैं आपको ये हिंट बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं ये जो भी आपकी आएंगी उनको याद करने एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको किस तरह जो है मेमोराइज करो ताकि आपको ये ना भूलें। मैं आपको तरीका बताऊंगा याद करने का। तो ये आप कांजी के लिए भी यूज कर सकते हो याद करने के लिए, और ये जो मैंने आपको अभी बताया जो हिरागाना उनको भी यूज करने के लिए। इस तरह ऊपर एक आपका जो बॉर्डर लाइन है आपकी कॉपी में ऊपर जो है इस तरह 1 to 10 लिखो, और उसके बाद जो है जो भी आपका है, जैसे मिसाल के तौर पर पूरी जो है रो इसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये चीज जो है 10 बार करो,
ठीक है, 10 बार इसको पूरी, ये 1 2 3 जब ये हो जाए तो देन आप इसको टिक कर दो, एक बार हो गया, नेक्स्ट टाइम दोबारा 10 बार, फिर इसको टिक करो, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा, इस तरह शुरू में आपको ये ज्यादा करना पड़ेगा, 10-10 बार लिखना पड़ेगा, आस्ते आस्ते आपको 8 बार 7 बार और कम लिखने पे भी आपको याद हो जाए, लेकिन शुरू में आप नए हो तो आपको 10-10 बार लिखना पड़ेगा और देन उसके बाद जब हो जाए तो आप इसको टिक करोगे, भी हो गया 10 बार, उस तरह आप 10 बार पूरा करो। उसके बाद जो है जब ये कर लो 10 बार, उसके बाद आप अब जिस तरह इसको उठाओ, आग उठाओ, उसके बारे में उसको लिखो मत, आंखें बंद करो और उसको सोचो, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि आ जो है इसमें किस तरह हम लिखते हैं, उसको अपने जहन में ये सारा जो है आंखें बंद करके उसका ये सारा जो है स्कोप बनाओ, उसको अपने जहन में बनाओ। जब एक बार बना लो देन टिक इट, ठीक है, और उसके बारे में सोचो। नेक्स्ट टाइम दोबारा जो उसके बारे में फिर उसको जहन में अपने पूरे में उसका स्ट्रक्चर बनाओ कि वो किस तरह लिखा जाता है, फिर हो जाए टिक करो। इस तरह जो है 10 बार उसको आप सोचो, ठीक है। इसी तरह जो है आप सारे जो इसके कैरेक्टर हैं उनकी आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे। ई, ऊ, ए, ओ, ठीक है, इन सारों की इस तरह प्रैक्टिस करोगे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये सेम तरीका आप कांजी को याद करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगर ये तरीका आप यूज करोगे, मैंने ये तरीका जो है अपना, जब मैं चाइना में था, चाइनीज सीख रहा था, तो तब मैंने इसके चाइनीज कैरेक्टर्स को याद करने के लिए यूज किया था, और मुझे इसके बाद तभी जाकर याद हुए जब मैंने इसको लिखा और उसकी प्रैक्टिस की लिख के, और उसके बाद उसको जहन में मैंने उसको खाका बनाया, तो वो मुझसे फिर नहीं भूले। अब ये जो कैरेक्टर है इसको बोलते हैं हितो। हितो का मतलब है बंदा। अभी आप देखें ये बंदा साइड में चल रहा है, तो यहां से इन्होंने इस तरह जो है ये वाली शक्ल बनाई है। अब ये जो है इसमें ये सीधी लाइन मतलब 1 और 2 लाइनें मतलब 2, 3 लाइनें मतलब 3। हाँ, लेकिन आगे इस तरह नहीं है। आप ऐसा ना सोचो कि 5 लाइनें मतलब 5, 6 लाइनें मतलब 6, तो आगे फिर जाकर ये चेंज होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है इसको बोलते हैं उए, मतलब एक लाइन है, मतलब समझो कि टेबल है और उसके ऊपर कुछ पड़ा है, तो वहां से ये बना उए, अबव। उसके बाद है ये है शिता। शिता मतलब बिलो, नीचे, ऊपर एक लाइन है और उसके बाद जो है नीचे जो है ये कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज है और उसके नीचे कुछ रखा है, तो बिलो। मतलब ये है कि चाइनीज को जो शक्ल जैसे नजर आई, जिस तरह अभी ऊपर पहाड़ है तो उन्होंने पहाड़ की शेप का एक वर्ड बना दिया। उनको आग नजर आई, उन्होंने आग की शेप का एक वर्ड बना। उनको दरख्त नजर आया तो उन्होंने वैसा ही एक करेक्टर बना दिया। तो इस तरह जो है ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी सदियों पहले। अब मैंने चेक नहीं किया कितना साल पुरानी है, लेकिन सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में चाइनीज लैंग्वेज आती है। तो इस तरह उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी उस दौर में। अब ये जो करेक्टर है, जो जी आपको नजर आ रहा है एंड में आखिरी जो लिखा हुआ है जी, तो ये जो है ये घोड़े करेक्टर है। जापानीज में इसको बोलते हैं उमा। लेकिन ए जो है पहले इस तरह होता जिस तरह ए है, मतलब पूरा आपको घोड़े की शक्ल बनानी पड़ती थी, लेकिन फिर ये इसको आसान करते गए ताकि लिखने में थोड़ा जल्दी हो। और दूसरा ये था कि जब कंप्यूटर आया शुरू में, तो तब उसको इस तरह की शक्लें बनाना कंप्यूटर के लिए मुश्किल था, तो तब इन्होंने चेंजिंग करते करते इन्होंने आसान करते गए चीज़ों को। तो अब जो है ये जी जिस तरह है इस तरह घोड़ा लिखा जाता है।